बंधुओं नमस्कार। आपने अभी तक इस श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन सुना और कल आपने सुना कि सूत जी शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। और उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति का प्रवाह इस कथा की ओर होता है वो व्यक्ति सीधे वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। और आज यहाँ पर इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करते हैं और फिर कथा प्रारंभ होगी। मंगलाचरण में हम कहते हैं कि जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संस्कार से ही जिसने वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी माया जागृत स्वपन सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा को हम ध्यान करते हैं। और इस प्रकार इस मंगलाचरण के उपरांत आगे कथा प्रारंभ होती है। इसमें कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के जो परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य है, वहाँ पर शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्रों वर्षों में होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र और आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर उनसे पूछा। ऋषियों ने कहा कि सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों को भली भांति व्याख्या की है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बद्रायण भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने क्या कुछ जाना है। मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं। और इस प्रकार कहकर उन्होंने कहा कि सूत जी, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उसकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए होता है। वह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाता है। सूत जी से कहते हैं कि परम विरक्त और परम शांति मुनिजन भगवान के श्री चरणों में रहते हैं, भगवान के श्री चरणों की शरण में रहते हैं। इसलिए उसके स्पर्श मात्र से ही संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। और आगे कहते हैं कि इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का ज्ञान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलधारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। अर्थात इस पुराण का, इस श्रीमद् भागवत पुराण का मनुष्य को श्रवण करना चाहिए
और आगे कहते हैं कि सर्वसमर्थ प्रभु आपने अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते रहते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमय अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। अब यहाँ से सूत जी जो मंगलमय भगवान श्री कृष्ण के चरित्र हैं, उनके संबंध में जो कथाएं हैं, वो यहाँ पर सूत जी कहना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमारी कभी तृप्ति ही नहीं होती। ऐसे जो सूत जी हैं वो बता रहे हैं आगे कि हमें रोज़ रोज़ इस कथा को सुनने पर नए नए रस का अनुभव होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो। भगवान श्री कृष्ण ने कभी अपने विषय में ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ और अलग अलग लीलाएं करता हूँ। तो वो सबके सामने ऐसे रहते थे जैसे कि वो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं की कि जिससे उनका पराक्रम प्रकट होता है, जो मनुष्य कभी नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने बलराम जी के साथ में मिल करके किए। और कलयुग को आया हुआ देख करके, कलयुग को आया हुआ जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। तो आगे कह रहे हैं कि ये कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला होता है। ये जो कलयुग है ये अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है, इससे पार पाना कठिन है। और अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं कथा के प्रारंभ में कि जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। यानी यहाँ पर सूत जी और शौनकादि ऋषियों का आपस में वार्तालाप चल रहा है और सूत जी कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र पार करने वाले को उसकी नाव का कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार ब्रह्मा ने आपको हमसे मिलाया है। धर्मरक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है ये बताइए। यानी ये यहाँ पर अध्याय समाप्त हो रहा है और ये पूछते हुए समाप्त हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम पधार जाने पर अब धर्म ने यहाँ पर किसकी शरण ली है, अर्थात अब धर्म कहाँ पर रहता है। और यहाँ ये इसका प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय समाप्त हो रहा है। कहते हैं इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्याः संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमो अध्यायः। और इस प्रकार ये प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है और आगे भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।